ठीक है, चलिए अब आगे आते हैं और गोपालगंज की ओर रुख करते हैं। वहां विधानसभा की 6 सीटें हैं। बैकुंठपुर, बरौली, गोपालगंज, कुचाकोट, भोरे और हथुआ। हमारे एक्सपर्ट्स का मानना है कि 2 सीटें एनडीए के पक्ष में हैं और 1 सीट महागठबंधन की। तो क्या तय है? लेकिन 3 सीट ऐसी हैं जहां पर चुनाव को अविनाश फंसता हुआ देखा जा रहा है। थोड़ा बताइए डिटेल में। आशीष, जो हमारे एक्सपर्ट पैनल में शामिल लोग थे, वहां के वरिष्ठ पत्रकार थे, वो थे संजय कुमार अभय, मनीष भारती, वाल्मीकि मणि तिवारी और गोपाल मिश्रा। इन 4 लोगों में से 2 लोगों का यह मानना है कि गोपालगंज सीट पर कांग्रेस की जीत होगी, तो 2 लोगों का यह मानना है कि इस सीट पर भारतीय जनता पार्टी की जीत होगी। यही सीट है जिस पर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच सीधा मुकाबला है। भारतीय जनता पार्टी इस सीट पर पिछले 20 साल से जीतती आ रही है। अगर एंटी इनकम्बेंसी हुई तो सीट कांग्रेस के हिस्से में जाएगी, और अगर सरकार की योजनाओं का जोर चला, जो कि चलता हुआ दिख रहा है, तो सीट बीजेपी फिर से जीत जाएगी। कुल मिलाकर इस सीट पर कांटे की टक्कर, जो हमारे एक्सपर्ट मान रहे हैं। बरौली की सीट आरजेडी के खाते में साफ साफ जाती हुई दिख रही है, क्योंकि यहां पर राष्ट्रीय जनता दल के जो उम्मीदवार हैं, उनकी छवि जनता दल यूनाइटेड के उम्मीदवार की तुलना में बेहतर है, और जातीय समीकरण को भी आरजेडी ने ठीक ठाक साध रखा है। बैकुंठपुर सीट पर भी कांटे का मुकाबला है, और हमारे एक्सपर्ट की राय इस सीट पर भी बटी हुई है, लेकिन जीत हार का मार्जिन कम रहने वाला है। हथुआ से जेडीयू की जीत तय मानी जा रही है। हालांकि मनीष भारती इससे इत्तेफाक नहीं रखते हैं, जो हमारे एक्सपर्ट हैं, लेकिन 3 एक्सपर्ट तो यही कह रहे हैं कि हार जीत का अंतर भले ही मामूली हो, लेकिन जीत तो वहां पर जनता दल यूनाइटेड की ही होगी। वहीं भोरे विधानसभा में जेडीयू कोटे से जो मंत्री हैं सुनील कुमार, उनकी जीत का दावा हमारे 3 एक्सपर्ट ने तो किया है, लेकिन एक एक्सपर्ट का यह भी मानना है कि मंत्री सुनील कुमार आईपीएस ऑफिसर रहे हैं, उनमें नेता वाला वो चार्म नहीं है, वो गुण नहीं है, और पिछली बार भी वो महज 900 वोटों से जीते थे, 1000 से भी कम का वोट था। तो जबकि इस बार ब्राह्मण उनका साथ छोड़ चुका है, और ऐसे में वो हार सकते हैं। कुचायकोट को लेकर हमारे एक्सपर्ट में से 2 की राय यह है कि सीट कांग्रेस जीतेगी, जबकि 2 लोगों का कहना है कि ये सीट जनता दल यूनाइटेड के खाते में जाएगी। पार्टी के हिसाब से अगर बात करें तो जेडीयू के हिस्से में 2 और आरजेडी के हिस्से में 1 सीट कंफर्म है, जबकि 3 सीटों पर यहां पर कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है। वो कहीं भी अंतिम नतीजों में परिवर्तित हो सकती हैं।